बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हल्का NA 133 का ज़िमनी मार्का नाज़रीन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हल्का कलअदम करार देने के हवाले से बहुत बड़ा एक्शन हो चुका है। वोटों की खरीदारी इस हल्के में पकड़ी गई है। एक तो वीडियो पहले सामने आई थी जिसमें 2-2 हज़ार के इवज़ जो है वो ये वोट खरीदे गए, लेकिन अब नाज़रीन जिम्मेदारानों के ज़रिए यहाँ पर किस तरह से वोट खरीदे गए, 5 करोड़ रुपए के नाजरीन किस तरीके से इस हल्के में बांटे गए, वोट खरीदे गए, बहुत अहम हकायक और दिलचस्प और हैरान कुन हकायक सामने आए हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन व्लॉग के आगाज़ से मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडिट जो है वो मैं ये देता चलूँ इस खबर का सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब हैं। उनकी ये खबर है, उन्होंने जो है वो ये ब्रेक की और तमाम जो हकायक है वो सामने रखे। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से वोटों की खरीदारी जो है वो की गई और हैरान कुन तौर पर नाज़रीन जो जिम्मेदारान हैं या जो यूसीस के हेड्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए मुबैना तौर पर नाज़रीन वोट जो है वो ख़रीदे गए। इतलात के मुताबिक नाज़रीन 35,000 वोट जो हैं वो मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़रीदे गए, लेकिन तकरीबन 32,500 के करीब वोट जो थे वो पीपल्स पार्टी को इस हल्के में पड़े हैं, जिस पर तशवीश का भी इजहार किया गया कि अगर 35,000 वोट जो है अगर वो ख़रीदे गए हैं जिनके ऊपर हल्फ भी लिया गया है, तो आखिर कैसा हो सकता है कि 32,500 के करीब जो है वो वोट पड़े हों। बहरहाल इसके ऊपर पीपल्स पार्टी में तशवीश काफ़ी ज़्यादा है। इस पर मैं बाद में आपको तफसीलात जो है वो शेयर करता हूँ। पहले मज़ीद जो इस हल्के में कितनी कितनी यूसीज या कितने कितने जो पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर जो इलाकों के नाम में जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि इन इलाकों से यहाँ पे जो है वो वोट वगैरह जो है वो ख़रीदे गए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 254 जो हल्के थे, सॉरी 254 जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें से 51 के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो हैरान कुन तौर के ऊपर जीती है नून लीग से, यानी कि 51 के ऊपर नून लीग को उन्होंने हराया है। इसके अलावा नाजरीन ये जो पोलिंग स्टेशन वगैरह थे पूरा हल्का ही था, इन हल्कों में नाजरीन जो यूसी के हेड्स थे या जो जिम्मेदारान हैं जिनके पीछे जो एक लो लेवल के ऊपर कारकुनान होते हैं और उनके पीछे जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में उनके कहने के ऊपर या वो वोटर्स को लेकर आते हैं। 5 लाख के इवज़ मुबैना तौर पर नाजरीन उन हेड्स को ख़रीदा गया और उनसे कहा गया कि आप जो वोटर्स हैं उनको लेकर आएँ। इसी तरह से नाजरीन ये भी इतलात सामने आई हैं कि पीटीआई के इसी तरह के एक अहम बड़े जिम्मेदार को 20 लाख रुपए की ऑफ़र की गई और उनसे कहा गया कि आप जो पीटीआई का वोट है वो पीपल्स पार्टी को डलवाएं। यहाँ तक कि उनसे ये चीज़ भी कही गई कि इस मरतबा ये जो ज़िमनी इंतखाब है सिर्फ इस मरतबा आप ये वोट डाल दें, क्योंकि आपका जो उम्मीदवार है वो तो वैसे भी नहीं है, इसलिए आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ जाता है। आइंदा इंतखाबात में जब यहाँ पर दोबारा होंगे तो फिर आप बेशक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन नाज़रीन उस शख्स के या उस जिम्मेदार ने जो है वो इनकार कर दिया अपने जो वोट थे वो डलवाने से। बहरहाल इसी तरह से करते करते नाज़रीन कुल जो 5 करोड़ की रकम मुबैना तौर पर वो जो है वो बांटी गई और इस तरीके से वोट जो थे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़रीदे गए। इसके अलावा जो 2,000 के एवज़ वोट ख़रीदने वाला मामला है वो अलहदा से है और ये जो मामला है वो अलहदा से है। अब मैं आपके सामने कुछ जो नाम हैं इलाकों के वो आपके सामने रखता हूँ और यहाँ पर यह भी याद रहे कि ये जो हल्का है इस हल्के में मैंने पहले भी बताया था कच्ची आबादी और जो क्रिश्चियंस हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हैं और मैं अपने एक व्लॉग में ये पहले भी इस तरह से खबर दे चुका हूं कि आसिफ अली जरदारी जो है कच्ची आबादी जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और वहां से वो जो वोटर्स हैं किसी तरीके से उनको अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल गुर्बत वहां पर काफ़ी ज़्यादा है। हल्कों के नाम जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मुबैना तौर पर नाज़रीन पिंडी राजपूता का ये इलाका है, ये इसी हल्का NA 133 का इलाका है। यहाँ के जो लोग हैं उनको ख़रीदा गया। इसके अलावा नाज़रीन जो बिहार कॉलोनी है उसको वहाँ पर नाज़रीन इस तरीके से इतलात सामने आई है कि वहाँ पर वोटर्स को ख़रीदा गया। फिर इसके अलावा कच्चा जेल रोड का इलाका है। इसके अलावा लियाकताबाद का जो है वो इलाका है। इसके अलावा मोहम्मदी कम्युनिटी है, उनके जो वोट हैं वो ख़रीदे गए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन UC 226 जो इम्तियाज़ पब्लिक स्कूल है, ये जो UC है नाज़रीन ये नवाज़ लीग का गढ़ समझी जाती थी और यहाँ पर हमेशा जो थी वो नवाज
आवाज़ लीग ही जीती रही है, लेकिन इस मरतबा पासा इस तरीके से पलटा कि यहाँ पर भी जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने मैदान मारा है। अब नाज़रीन कुछ मैं नाम आपके सामने रखता हूँ कि कौन कौन वो लोग थे जो जिनका इसमें नाम सामने आ रहा है। तो मुबैना तौर पर नाज़रीन मियाँ तारिक अजीज़ साहब हैं, उनका नाम जो है वो सामने आया है कि उन्होंने ये वोट ख़रीदे हैं और उनका जो दफ्तर था वहाँ पर लाइन में खड़े होकर जो लोग थे वो वहाँ पर आए हुए थे और 2-2 हज़ार के एवज़ जो अपना वोट था वो बेच रहे थे। तो नाज़रीन ये बहुत ही एक परेशान कर देने वाले और हैरान कुन जो है वो यहाँ पर फैक्ट सामने आ रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पर जो है वो वोटों को ख़रीदा गया और ये जो इलेक्शन है ये ऑलरेडी 5 दिसंबर से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका था। लेकिन अब इन तमाम हक़ाइक़ जो कि असदुल्ला खान साहब की जानिब से ये सामने लाए गए हैं, इसके बाद ये जो इलेक्शन है वो टोटली तौर पर इतना तो नाज़रीन ओवरऑल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है सहाफ़ी कैरियर के जो है मेरा, उस दौरान मैंने कभी इस तरह की जो चीज़ है वो मेरे सामने भी नहीं आई कि इस तरीके से इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला वोटों की जो ख़रीदारी है वो की गई है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो वीडियोज़ सामने आई थी वो भी यूं ही वीडियो सामने नहीं आ गई थी। अगर बहुत ज़्यादा छुप कर मामलात किए जाएँ, जो कि आमतौर पर इलेक्शन में किए भी जाते हैं कि लोग एक दूसरे से छुप कर अगर कर ले कोई तो चलो वो तो एक अलहदा सीन है, उसको तो आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन यहाँ पर खुल्लम खुल्ला की गई है और वीडियोज़ भी जो थी वो इसी वजह से बनकर सामने आई और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कर सामने आई, इलेक्शन से पहले ही सामने आ गई थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया था, उसकी तहकीकात का कहा कर मुतल्लिका लोगों से रिपोर्ट भी तलब की गई थी, लेकिन नाज़रीन 30 नवंबर की जो डेट थी वो दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इसके ऊपर रिपोर्ट दें, लेकिन अभी तक किसी को इस तरह की इतलात सामने नहीं आई, कोई ख़बर इस तरह की सामने नहीं आई कि कोई रिपोर्ट जमा हुई हो या इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया हो। और इतनी ज़्यादा खुले आम यहाँ पर वोटों की खरीदो फरोख्त जो है ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। तो इन फैक्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से हम ये चीज़ मान लें कि उसको ये तमाम तर चीज़ें नहीं पता। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुबैना इतलात ये है कि ताहिरुल कादरी जो है इनका भी उस हल्के में काफ़ी ज़्यादा होल्ड है और कोई 15-16 हज़ार कारकुनान इनके भी उस हल्के में मौजूद हैं और उन कारकुनान को भी ख़रीदा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन ये काफ़ी तशवीशनाक हैरान कुन तफसीलात हैं जो कि सामने आई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि इतनी अगर खुल्लम खुल्ला ये चीज़ें हो रही हैं तो इलेक्शन कालादम कराने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता, या अगर वो नहीं लेगा तो ऑब्वियसली ये फिर उसका दोहरा मेयार जो कि अभी तक सामने आता रहा है और एक मरतबा फिर से ये दोहरा मेयार सामने जो है वो मैं कहूँगा आया है, और बल्कि इलेक्शन कमीशन को वो जो वीडियोज़ थी उनके ऊपर ही एक्शन लेकर तो ये इलेक्शन जो था इसको आगे कर साफ़ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो मज़ीद क्या तहकीकात या इसके ऊपर एक्शन लेता है। जो भी तफसीलात होंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।